बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our second lecture of chapter 3, Factors and Multiples. Today we are going to learn about the divisibility rules. We will complete divisibility rules in this class, and we will also discuss question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5 and question number 6 of exercise 3A of chapter Factors and Multiples. तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं, और जो हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स लास्ट क्लास में रह गए थे उसको हम कंप्लीट भी कर लेंगे। रूल फॉर 2, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता तो उसे चेक करने के लिए क्या रूल है? उसे चेक करने के लिए रूल ये है कि आप उसका लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस में जो डिजिट होता है वो देखेंगे कि क्या वो डिविजिबल बाय 2 है या नहीं, क्या वो 0, 2, 4, 6 या 8 है या नहीं। ठीक है, अगर आपको किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट यानी कि उसका जो राइट हैंड से लास्ट डिजिट होता है, ठीक है, जो उसका यूनिट प्लेस डिजिट होता है, ठीक है, वो अगर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कुछ है तो दैट मीन्स कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ 16 की, तो 16 2 से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज 16 के लास्ट डिजिट के अंदर 6 आता है। ठीक है, 16 इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि उसका जो लास्ट डिजिट है वो 6 है, और इसलिए 16 2 से डिविजिबल है। ठीक है, सेकेंड रूल है 3 के लिए कि इज़ 3 डिविजिबल बाय एनी नंबर और नॉट। ठीक है, कि 3 जो है वो कौन कौन से नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो तरीका ये है कि जो भी नंबर आपको चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, आप उसके तमाम डिजिट्स को ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर सोच लेता हूँ 370। अब अगर हमें चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसका तरीका ये है कि हम इसके तमाम डिजिट्स को ऐड कर लेंगे। 3 + 7, 7 + 0। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? सम का 10, और 10 3 से डिविजिबल नहीं होता। जब इसका सम 3 से डिविजिबल नहीं है सो दैट मीन्स कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर 3 के टेबल में नहीं आता। और अगर हमारे पास ऐसा आंसर आता है जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है तो फिर ये वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद तीसरा रूल फॉर 4 के लिए क्या रूल है? 4 के लिए रूल ये है कि अगर कोई भी नंबर जो है उसके लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो या तो 00 हों या फिर मल्टीपल ऑफ 4 हों। मिसाल ये है कि अगर मैं एक नंबर सोचूं 15,000 या 1528, ठीक है, तो 28 जो है वो लास्ट के 2 डिजिट्स में आ रहा है। अगर 28 4 के टेबल में आता है, 4 7 28, सो दैट मीन्स कि 15,128 जो है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो लास्ट डिजिट के अंदर जो 2 नंबर आ रहे हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसलिए ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 900, ठीक है, तो वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज उसके लास्ट के 2 डिजिट्स के अंदर क्या आ रहा है? 00 आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब अगर रूल फॉर 5 देखें तो रूल फॉर 5 बहुत आसान है। क्या कि किसी भी नंबर के अगर लास्ट डिजिट के अंदर आपके पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है या 5 आ रहा है। मिसाल है कि 90 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 15 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल 5 से डिवाइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके लास्ट डिजिट्स के अंदर क्या नंबर आ रहा है? 5 या 0 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट 6 का रूल है। 6 के लिए क्या रूल है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो ऐसा नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 6 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। दैट्स वाई 6 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 18 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है मगर 3 से डिवाइड नहीं होता। ये वजह है कि वो 6 से डिवाइड
नहीं होता। इसी तरह से 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है मगर 2 से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए वो 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर 8 के लिए हमें रूल चेक करना है तो वो ये है कि किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स को देखें। अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स 000 हैं या फिर लास्ट के 3 डिजिट्स में मल्टीपल ऑफ 4 ऐसा नंबर है जो कि 8 से डिविजिबल है, मल्टीपल ऑफ 8 है, या तो 000 आ जाए लास्ट के डिजिट में, जैसे कि 9000 इज़ डिविजिबल बाय 8, बिल्कुल सही है, 9000 को 8 से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही, कंप्लीट आंसर आएगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 8124 को डिवाइड करता हूँ 8 से, तो मुझे ये देखना होगा कि इसके लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो क्या 8 के टेबल में आते हैं। तो बजाय ये कि मैं पूरा नंबर डिवाइड करूँ, मैं सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करके देखूँगा। सही है, 8 1 सा 8, उसके बाद बचेगा 4 और 4 44, तो 8 के टेबल में 44 आता है, नहीं आता। दैट मीन्स कि 128 जो है वो 8 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि 8184 भी 8 के टेबल में नहीं आएगा। लास्ट के 3 डिजिट्स को आपने देखना है, फिर बता रहा हूँ, लास्ट के 3 डिजिट्स को आपने देखना है कि वो डिविजिबल बाय 8 हैं या नहीं, या फिर लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं वो 000 होने चाहिए। नेक्स्ट 7 के लिए कोई रूल नहीं है, मैं डायरेक्ट 6 के बाद 8 पर आ गया था। ठीक है, 9 के लिए रूल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि रूल फॉर 3 था। ठीक है, कि तमाम डिजिट्स के को ऐड कर दें और जो आंसर आएगा उसको हमने 3 का जब चेक करना होता था कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो हम ये चेक करते थे कि जो सम आ रहा है वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं। 9 के लिए भी सेम रूल है, बस फ़र्क क्या है कि अगर कोई भी नंबर आपने चेक करना है कि वो 9 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आपने क्या चेक करना है, आपने ये देखना है कि उसका सम जो आ रहा है, जैसे कि इसका सम क्या आ रहा है, 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18 आ रहा है। तो आपने ये चेक करना है 9 के लिए कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर ये नंबर 9 के टेबल में आता है 18, सो दैट मीन्स कि ये नंबर 369 जो है वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल 3 की तरह इसका रूल है। इसके बाद 10 है, 10 का तो बहुत ही आसान रूल है कि आखिरी डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर आखिरी डिजिट 0 होगा तो दैट मीन्स कि वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, आखिरी डिजिट में 0 नहीं है तो दैट मीन्स कि वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिवाइड हो जाए। जैसे कि 3 खुद 3 से डिवाइड हो जाता है लेकिन 3 9 से डिवाइड नहीं होता। 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है मगर 6 9 से डिवाइड नहीं होता। 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है मगर 15 9 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा वो लाजमी 3 से भी डिवाइड होगा। तो अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स कि वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर 9 1 सा 9 तो 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 9 2 सा 18, 18 3 से डिवाइड हो जाता है, 9 3 सा 27, 27 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा ना। हाँ, अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो दैट मीन्स कि वो 2 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 2 और 3 से भी लाजमी डिवाइड होगा। अब रूल फॉर 11 है, इसके अंदर क्या रूल है कि द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो हमें माइनस करना है, जाहिर है कि माइनस करना है तो किसी ना किसी में से किसी को माइनस करना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऑल्टरनेट डिजिट्स के सम का सम करना है और उनके दरमियान जो डिफरेंस आता है वो मालूम करना है। ठीक है, मिसाल है कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ 121। ठीक है, अब अगर 121 को मैं ऐड करूँ, 121 के अंदर मैं ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करूँ तो ऑल्टरनेट डिजिट्स क्या होंगे, ये हो गए ऑल्टरनेट डिजिट्स। एक डिजिट छोड़कर जो दूसरा डिजिट आ रहा है वो ऑल्टरनेट डिजिट कहलाएगा। ठीक है, तो 1 + 1 ऑल्टरनेट डिजिट हो गए और 2 के साथ मजीद कोई ऑल्टरनेट डिजिट नहीं है तो वो अकेला आ जाएगा यहाँ। ठीक है, बीच में आ गई माइनस की साइन क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है। सम का मतलब प्लस, माइनस डिफरेंस का मतलब माइनस। तो यहाँ पर हमने ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम निकाला और उनके सम का मैं क्या निकाल रहा हूँ, डिफरेंस, यानी उनके सम को मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, जब 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 और 2 - 2 का आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, यहाँ हमारा आंसर आ गया 0। तो अगर आपका जो आंसर है इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका आंसर 0 आ जाए या फिर आपका आंसर मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, मल्टीपल ऑफ 11
का मतलब है कि ऐसा नंबर आ जाए जो कि 11 के टेबल में आता हो, चाहे वो 22 हो, चाहे वो खुद 11 हो, चाहे वो 33 हो, चाहे वो 44 हो, चाहे वो 110 हो, कोई भी ऐसा नंबर आ जाए जो कि 11 के टेबल में आता है, या फिर 0 आ जाए, तो ऐसा नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नंबर 11 का 11 से डिविजिबल होगा, ऐसा नंबर 11 के टेबल में आता होगा। ठीक है, लास्ट है आपके पास 25। उसके लिए रूल ये है कि द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 25। कि जो नंबर है उसके जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो 25 से डिविजिबल होने चाहिए। 25 से डिविजिबल होने का मतलब ये है कि वो 25 के टेबल में आने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो हमें उसके सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। 1625 25 के टेबल में आता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ 1775 तो 1775 जो है इसके अंदर 75 लास्ट का जो है ये 25 के टेबल में आता है, 25 के टेबल में आता है। सही है, मैं अगर कहूँ 15,500, ठीक है, तो ये भी 25 के टेबल में आता है। और लास्ट के अंदर हमारे पास क्या है कि अगर मैं कहूँ 1600, अगर 00 आ रहा है तो 00 भी तो 25 का मल्टीपल होता है। 25 जीरो ज़ा 00 या 25 जीरो ज़ा 0। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में आपको 0, 00, 50, 25 या 75 नज़र आए तो दैट मीन्स कि वो नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो नंबर 25 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में से पहले जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था डिविडेंड का, वो टॉपिक यहाँ पर मौजूद है। 135 यहाँ पर एक डिविडेंड है। ठीक है, और ये जो 12 है ये डिवाइज़र है। ये आ गया डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड किया जा रहा हो, और ये डिवाइज़र जिससे डिवाइड किया जा रहा है। और हमसे पूछा हुआ है कि डैश प्लस डैश कि मैं 12 से क्या मल्टीप्लाई करूं और उसमें क्या ऐड करूं कि मेरे पास 135 आ जाए। तो सिंपल तरीका है, आप 135 को 12 से डिवाइड करवा दें। 12 1 ज़ा 12, 1 बच गया। ठीक है, 1 5 15 हो गया। 12 1 ज़ा 12, रिमाइंडर में मेरे पास बच गया 3। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 11 जो कि मेरा कोशेंट है वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा कोशेंट है। कोशेंट और डिवाइज़र आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जब कोशेंट और डिवाइज़र आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उसमें रिमाइंडर ऐड हो जाता है तो हमारे पास डिविडेंड आ जाता है, और ये है हमारा डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 3 है ये हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से आपके तीनों सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अब अगर मुझे 487 को सॉल्व करना है तो 487 को मैंने यहाँ 13 से डिवाइड किया है और मेरा आंसर आया, रिमाइंडर में 6 बचा और आंसर आया 13। तो मैंने 13 क्वेश्चन की जगह लिख दिया और 6 जो है मैंने रिमाइंडर की जगह लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से मेरा 219 को जब मैंने 23 से डिवाइड करवाया तो मेरा आंसर आया 9 और रिमाइंडर बचा 12। तो रिमाइंडर मैंने यहाँ लिख दिया और 9 मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला मालूम है कि डिविडेंड को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट रेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अगर मुझे जानना है कि कोई भी नेचुरल नंबर अपना ही मल्टीपल होता है तो बिल्कुल होता है। हर नंबर के टेबल के अंदर वो नंबर खुद आता है। जब आप टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहला नंबर वही आता है जिसका टेबल आप पढ़ रहे होते हैं। 12 1 ज़ा 12, 13 1 ज़ा 13, 100 1 ज़ा 100, 1000 1 ज़ा 1000। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है और हर नंबर 1 से डिवाइड हो जाता है। ये दूसरी ब्लैंक है जिसका आंसर है ट्रू कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो बिल्कुल सही है कि हर नंबर से 1 हर नंबर से डिवाइड हो जाता है। चाहे कोई भी नंबर हो 1 उससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से वो डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 12 को 1 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 12। ठीक है, इसके बाद आ गया नंबर 3, मल्टीपल्स ऑफ 12 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9। यानी कि 12 के जो मल्टीपल्स हैं, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, वो तमाम के तमाम 9 के भी मल्टीपल्स हैं। इनका कहना है कि जो 12 के मल्टीपल्स हैं वो तमाम के तमाम 9 के भी मल्टीपल्स हैं। तो भैया 12 1 ज़ा 12 होता है, तो 12 तो 9 के टेबल में नहीं आता।
12 2 24 होता है, 24 भी 9 के टेबल में नहीं आता, तो दैट मीन्स कि ये फॉल्स है। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है कि मल्टीपल्स ऑफ 8 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 4, यानी कि अगर कोई नंबर 8 के टेबल में आ रहा है तो वो 2 और 4 के टेबल में भी आएगा। मिसाल ये है कि 8 1 8, 8 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, मीन्स 16 8 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। अगर मैं बात करता हूँ 24, तो 24 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 8 में भी आता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है कि अगर कोई भी नंबर 8 के टेबल में आ रहा है तो दैट मीन्स कि वो नंबर 2 और 4 के टेबल में भी आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ 17। ठीक है, हमने मल्टीपल्स लिखे 17 के, 17 1 17, 72 34, 73 51, 17 4 68, 17 5 85। इसी तरह से 23 के मल्टीपल्स लिख लिए, 23 1 23, 23 2 46, 23 3 69, 24 4 92 एंड 25 5 115। इसी तरह से मैंने 47 के मल्टीपल्स लिख लिए, 47 1 47, 47 2 94, 47 3 141, 47 4 188, 47 5 235। तो ये आप मल्टीपल्स नॉर्मली मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका आसान ये भी है कि अगर किसी भी नंबर के मल्टीपल्स जानने हैं तो आप लिखो 17 मल्टीप्लाई बाय 1, 17 आंसर आ जाएगा। अब अगर 17 में आपको मज़ीद 17 2 मालूम करना है कि क्या होगा, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 2, 17 को अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला 7 और ये वाला 7 ऐड होंगे, क्या बनेगा 14। तो 4 नीचे आ गया, 1 ऊपर बोरो चला गया। ठीक है, 1 + 2 + 3 तो आ गया 34। तो ये तरीका है आपके पास दो नंबर्स को आपस में उसका मल्टीपल जानने का, कि आप पिछले नंबर जो आंसर आ रहा है उसके अंदर 17 यानी वो डिज़ायर्ड नंबर ऐड करते जाएं। तो जब आप ऐड करते रहेंगे तो आपके पास आंसर आता रहेगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40, यानी 10 और 40 के दरमियान जो 7 के मल्टीपल्स आते हैं वो लिखने हैं। तो 7 1 7, तो 7 तो 10 से छोटा है तो वो 10 और 40 के दरमियान नहीं आएगा। 7 2 14, तो 14 10 और 40 के दरमियान आता है। ठीक है, 14 लिख लिया। इसके बाद 7 3 21, 21 भी 10 और 40 के दरमियान आता है तो हमने वो भी लिख लिया। इसके बाद 7 4 28, तो 28 भी 10 और 40 के दरमियान आता है, हमने वो भी लिख लिया। और लास्ट में हमारे पास 7 5 35, जो कि 7 और 10, 7 का मल्टीपल भी है और 10 और 40 के दरमियान भी आता है। ठीक है, तो वो भी हमने लिख लिया। इसके बाद 7 6 42 जो है वो हमारे पास इसमें 7 का मल्टीपल तो है लेकिन वो 10 और 40 के दरमियान नहीं आता, इसलिए हम उसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3A का, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 50। वही सवाल है कि हमें मल्टीपल्स लिखने हैं 11 के लेकिन 50 से छोटे। तो 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44। ये 4 मल्टीपल्स हैं जो 11 के मल्टीपल्स हैं और 50 से छोटे हैं। 11 5 55 जो है वो 50 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस देन 50। हमें 50 से छोटे नंबर्स बताने हैं, मगर वो नंबर्स बताने हैं जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स हों। अब पहला नंबर इसमें क्या आया, 6। 6 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी है। 12 एक ऐसा मल्टीपल है जो 6 2 का भी है और 3 का भी है मल्टीपल है। ठीक है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है। 18 भी ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है। और आखिर तक हमने यहाँ पर लिख लिया 48। 48 के बाद अगर मैं कोई नंबर लिखूँगा जो 2 और 3 का मल्टीपल है तो वो क्या होगा, वो 50 से बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहे हैं वही नंबर आपके पास 6 से भी डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 6 के मल्टीपल्स आ रहे हैं आपके पास सारे। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें से बेसिकली 6 के मल्टीपल्स पूछे गए थे, क्योंकि 6 के मल्टीपल्स वो होते हैं जो कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकते हैं। सिर्फ 6 के ही मल्टीपल्स ऐसे होते हैं जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 6 के मल्टीपल्स आ गए। 2 और 3 से अगर आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा नंबर बताओ जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, तो आपके जहन में फ़ौरन आना चाहिए कि यार वो नंबर सोचूं जो कि 6 के टेबल में आता है, क्योंकि 6 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो 2 और 3 दोनों के टेबल में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक आज हमारी क्लास ख़त्म हो गई है। ठीक है, और अब इंशाल्लाह हम होमवर्क डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारी क्लास इंशाल्लाह
ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा चैलेंज है ये आप लोगों ने जो है वो आपके पास वीडियो मौजूद होगी, तो उसके अंदर आपने ये चैलेंज को सॉल्व करना है और इस चैलेंज को सॉल्व करके मुझे भेजना है। ठीक है, इसकी आपने पेपर के ऊपर इसको सॉल्व कर लेना है, वीडियो आपके पास अपलोड हुई हुई है, तो ये चैलेंज जो है वो आप लोगों ने अपने पास पेपर पर सॉल्व कर लेना है। आपने पूरा सवाल जैसे मैंने लिखा है पूरा लिखना है, इसका आंसर लिखना है, जो करेक्ट आंसर है वो लिखना है, और उसके बाद आपने इसकी पिक्चर मुझे सेंड करके ग्रुप पर भेज देनी है या फिर वेब पोर्टल पर अपलोड कर देनी है। होमवर्क क्या है, लर्न ऑल द डिविजिबिलिटी रूल्स याद करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 जो कि आपका एक्सरसाइज 3A का है, जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है, वो आपने अपनी रफ़ कॉपी में प्रैक्टिस करना है। फेयर कॉपी में तो आपके पास काम कंप्लीट है, तो उसको आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है फेयर कॉपी में, लेकिन रफ़ कॉपी में आपने इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना है, ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जज़ाक अल्लाह। क्लास अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।